हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस बीमारी में अपने घर पर सेफ होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा था कि हमें व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा या हम जो भी कोई व्रत करते हैं तो उसका एकादशी का तो उसका पारण कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आज आपके साथ ये वाली बात शेयर करती हूँ। सनातन परंपरा में दान की महत्ता बताई गई है। व्रत समाप्त करने के बाद पारण कहते हैं। जब भी हम व्रत समाप्त करते हैं तो हमारे कुछ अन्नदान हम करते हैं, जैसे गाय को लोई खिला देते हैं, गाय को खाना दे देते हैं। कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें हम अपने घर में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराते हैं। कथा होती थी पहले या कोई हवन यज्ञ कराते थे तो ब्राह्मणों को भोजन किया जाता था, कन्याएं जमाई जाती थी। तो जब हम अन्नदान करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें देना ही पड़ता है, तेरा भला हो जाए, तेरे संकट दूर हो जाएं। पांडवों ने भी अन्नदान किया था, जिसका कर्ज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के बाद किया था, तो अब उनका कर्जा उतार दिया था। तो दिया हुआ हमारे सामने आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं और अपने बुजुर्गों से हमने ये सब सुना होगा। तो ये जो गृहस्थ होती है ना, ये गृहस्थ ही भक्ति है। गृहस्थ जीवन में जो हमारे घर में जो अन्न है, जो हमारी कमाई है, उसमें से हम जो थोड़ा सा निकाल देते हैं, ये सबसे बड़ा महादान होता है। तो अब जो भी कोई आप व्रत करते हैं, एकादशी का नहीं करते, सोमवार का व्रत करते हैं, कोई व्रत करते हैं तो हम किसी कारण से उद्यापन नहीं कर पाए या आजकल बीमारी को देखते हुए कुछ पता नहीं, इंसान आज है कल नहीं है, तो इस तरह से अगर हम व्रत का पालन करते रहते हैं तो हमारा उद्यापन हो जाता है। अगर बिना उद्यापन करे ही अगर हम भगवान हमें बुला ले तो हमारा उद्यापन होता रहता है, क्योंकि हम अपने व्रत के बाद पारण करते रहते हैं। तो मैं आज आपके साथ ये इसीलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो हम ये थाली आप देख रहे हो, ये थाली सजाई है, इसे कहते हैं कच्चे सामान को सीधा निकालना। तो हम ये सीधा निकाल कर किसी भी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, पात्र ब्राह्मण को ये थाली हमें सजाकर दे देनी चाहिए। इसमें देखिए चीनी है, चावल है, आटा है, दाल है, देसी घी है, आप डालडा घी, रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, फल, मिठाई, फल, क्या कहते हैं, सब्जियां जो की हैं, ये आलू, टमाटर, मतलब जो भी है आपके पास वो आप इस तरह से अन्न की थाली, हाथ में अक्षत, गंगा जल लेकर और हमें इस तरह से ये निकाल देना चाहिए। इसमें हम चावल के साथ और ये जो आटा लिया है हमने गुड़ भी रख सकते हैं। तो इसे पारण कहते हैं। जो संक्रांति का होता है उसमें भी हम खिचड़ी, दाल, सब सामान निकालते हैं, लेकिन जो ग्रहण का होता है फ्रेंड्स, वो हमें ब्राह्मण को नहीं देकर, जैसे हम हमारे काम वाले होते हैं, जो भी मैं अब वीडियो में इस तरह से नहीं बोलना चाहती हूँ, हमारे गांव में जमादार को ग्रहण का दिया जाता था। तो हम उतारा हुआ होता है, जो ऐसा होता है उसे तो हम किसी को भी दे देते हैं, लेकिन जो पारण का होता है वो हमें ब्राह्मण को ही देना चाहिए। सब लोग सवाल करते हैं कि मैंने मेड को दे दिया, मैंने गार्ड को दे दिया, मैंने फलां को दे दिया, मैंने प्रेस वाली को दे दिया, मैंने उसको दे दिया। तो नहीं, हमें ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। ऐसा ना कर पाने पर असमर्थ हैं तो हमें ब्राह्मण भोज नहीं करते तो हम कच्चा सामान उन ब्राह्मण भोज निमित्त दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। उस पर दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूरा नहीं होता। दान का संकल्प लेना चाहिए। आलू, गुड़, चीनी, चावल, आटा, दाल, इस तरह से हम दे सकते हैं। और अगर हम हाथ से उस पे फेर के नहीं देते हैं जल चावल लेकर, तो वो देवताओं का अधिकार हो जाता है। तो हमें हाथ से मनस के ज़रूर देना चाहिए। हाथ से दिया गया ही हम लोग हमारे पास लौट कर आता है, हम लोग जब हम देते हैं किसी को। तो मैं आज आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सवाल आता है कि व्रत का पारण करें तो किसको दें, मावस का किसको दें, पूर्णमासी का किसको दें, एकादशी का, संक्रांति का, ग्रहण का। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्रत आप करते हैं, तो वैसे हम नवरात्रों का व्रत करते हैं तो कन्या जमाते हैं, घर प्रवेश करते हैं तो कन्या जमाते हैं, कहीं मंदिर किसी अपनी दुकान में किसी का भी वो करते हैं उद्घाटन तो हम कन्या जमा देते हैं, कहीं से हम तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो कन्या जमा देते हैं। यानी हर चीज़ का एक ये पारण जरूर बताया गया है हमारे सनातन धर्म में। तो हो सकता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और आप लोग कैसे करते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगता है कि हो सकता है मैं कुछ गलत बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताएं तो मैं भी कुछ आप लोगों से सीख जाऊँ। तो ये जो मैंने थाली सजाई है, जो मेरा ये अमावस थी,
ये हरियाली अमावस्या जो गई है तो मैं उस तरह से मैंने अपनी थाली निकाली थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि इस तरह से पारण होता है। ग्रहण में आप किसी को भी दे सकते हैं, बाकी में आपको ब्राह्मण को दें। कोई पूजा पाठ की दुकान है आप उनको दे दें, गंगा जी पे दे दें, या आपके आसपास कोई भी ब्राह्मण है, जो सही ब्राह्मण होगा वो लेने से मना नहीं करेगा। और लेने वाले को भी देने वाले की भाव रखना चाहिए कि कोई लोग सोचते हैं अरे वो तो जरा सा सामान देगी, उसमें जरा थोड़े से पैसे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो अपने खाने में से जो एक समय का भोजन का खाना निकाल कर वो आपको कच्चा सामान दे रहा है, सीधा निकाल रहा है, तो उसको मतलब आपको बहुत अच्छे से स्वीकारना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, और थाली खाली नहीं लौटानी चाहिए। थाली में आप कुछ उसको दक्षिणा मतलब आशीर्वाद स्वरूप कोई फल, कोई सुहाग का सामान, कुछ भी रखकर आप थाली में दें। कभी भी किसी को आप थाली ले भी रहे हैं तो कभी थाली खाली नहीं लौटानी चाहिए। अगर मंदिर में, मैंने तो ऐसा ही देखा है, हम मंदिर में देने जाते थे तो पंडितानी उसमें कोई सुहाग का सामान या फल रखकर हमें देती थी, प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप। तो फ्रेंड्स, हो सकता है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड्स।